बुधवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट और झांसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, जहां उन्होंने विपक्ष समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। संसद में साधु वेश में पहुंचे विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे संसद की गरिमा और सनातन धर्म दोनों का हुआ है अपमान। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अभी 10 साल और करना होगा इंतजार, आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश की सत्ता। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर रखी अपनी बात। ललितपुर मेहरौनी मार्ग पर बीती देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक सेल्समैन की हो गई मौत। मिर्चवाड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को मार दी जोरदार टक्कर। गंभीर रूप से घायल युवक को ग्रामीणों ने पहुंचाया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की मेहरौनी निवासी 44 वर्षीय राजेश पुत्र गोकुल प्रसाद के रूप में हुई है पहचान, जो ललितपुर के नदीपुरा स्थित शहजाद नदी के पास एक शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में थे कार्यरत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन में ग्राम पंचायत सचिवों ने जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद पर अभद्र व्यवहार करने और ज्ञापन फेंकने का लगाया आरोप। घटना के विरोध में शनिवार दोपहर ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के पदाधिकारी और पंचायत सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठ गए धरने पर। कुछ देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद डीपीआरओ ने सचिवों को वार्ता के लिए किया आमंत्रित। बातचीत में उनकी समस्याएं सुनने के बाद मामला हो गया शांत और धरना प्रदर्शन कर दिया गया समाप्त। झांसी ललितपुर हाईवे पर शनिवार शाम करीब 4 बजे एक सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसके 2 साथी हो गए घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बबीना थाना क्षेत्र के चकरपुर गांव के पास हुआ यह हादसा। जानकारी के मुताबिक तालबेहट निवासी 26 वर्षीय अभिषेक अपने साथी दीपेश और एक अन्य दोस्त के साथ एक ही बाइक पर तालबेहट से आ रहे थे झांसी की ओर। तभी बबीना से आगे निकलने के बाद चकरपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिर गई उनकी बाइक। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर के आने से हुआ यह हादसा, जिससे अनियंत्रित होकर गिर गई बाइक। अभिषेक के ऊपर से निकल गया कंटेनर का पहिया, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं उसके साथी दीपेश और अन्य दोस्त गिरकर हो गए घायल। महोबा के कबरई स्थित पीताम्बरा क्रशर में 23 वर्षीय ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतक के शरीर, गले और पेट पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मृतक के 23 वर्षीय रामलखन के रूप में हुई है पहचान, जो पिछले 2 वर्षों से कबरई थाना क्षेत्र स्थित पीताम्बरा क्रशर में ट्रक चालक के रूप में कर रहा था काम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। हमीरपुर के ललपुरा में 29 जुलाई को सड़क किनारे मिली महिला के शव के मामले का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। शुरुआती जांच में इसे माना जा रहा था सड़क हादसा, लेकिन मृतका के पिता की तहरीर के बाद हुई जांच में सामने आया कि उसके पति ने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी महिला की हत्या। पुलिस के अनुसार पत्नी के नाम कराए गए बीमे की रकम हड़पने के लिए रची गई थी यह पूरी साजिश। मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया गया है जेल। झांसी में जुआ हारने के बाद एक युवक ने उठा लिया गलत कदम। चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी गांव का है मामला, जहां रहने वाले 30 वर्षीय रामू पांचाल दिल्ली में एक फैक्ट्री में करते थे काम। वहां से कमाकर लाया पैसे और खेल गया जुआ। रकम हारने के बाद सूदखोरों ने 30,000 रुपए दे दिए कर्ज, तो वो भी हार गया वह। इसके बाद सूदखोर उसे पैसों के लिए करने लगे परेशान, जिससे परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसे परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज ले जाकर कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान शनिवार दोपहर उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर जिले के मड़ावरा ब्लॉक क्षेत्र के वनांचल स्थित कुर्रट गांव के दर्जनों ग्रामीण शनिवार को पेयजल संकट से परेशान होकर पहुंचे तहसील, जहां ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति जल्द शुरू कराने की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब 3 वर्ष पहले पानी की टंकी का कराया गया था निर्माण, लेकिन आज तक नियमित जल आपूर्ति नहीं हो सकी शुरू। टंकी और पाइपलाइन होने के बावजूद सिर्फ कागजों तक सीमित है योजना। इससे गाँव के लोगों को रोजाना पेयजल के लिए परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द नहीं हुआ समाधान तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए होंगे मजबूर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 35 शिकायतें की गई दर्ज, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को आगे की कार्यवाही के लिए किया गया निर्देशित। उप जिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में और क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया यह समाधान दिवस, जिसमें राजस्व विभाग से सर्वाधिक 12 शिकायतें हुई प्राप्त, जबकि पुलिस विभाग से 11 शिकायतें की गई दर्ज।
दतिया में रहने वाली एक युवती ने मुरैना निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और करीब 1.5 लाख रुपए वसूलने का लगाया है आरोप। युवती की शिकायत पर शनिवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, मारपीट व जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के खतौरा गांव में शनिवार तड़के चोरों ने कोलारस विधायक महेंद्र यादव के निवास परिसर में बने मंदिरों को बनाया निशाना। चोरों ने गायत्री मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के ताले तोड़कर माता के आर्टिफिशियल हार और कड़े कर लिए चोरी। आशंका है कि इन्हें सोने के आभूषण समझकर अपने साथ ले गए चोर। घटना के बाद इलाके में मच गया हड़कंप। हैरानी की बात यह रही कि मंदिर में रखे तीनों दान पात्र मिले सुरक्षित। चोरों ने केवल जेवरात पर किया था हाथ साफ और नहीं छुई दान पात्र में रखी हुई नकदी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए चोर, जिनकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। महोबा में मूंगफली बीज वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला आया है सामने। चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने इस संबंध में सीएम योगी को लिखा है पत्र। उन्होंने कृषि विभाग पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं गंभीर आरोप। विधायक के अनुसार पॉश मशीन पर किसानों से 2-3 बार अंगूठा लगवाकर उन्हें कम दिया गया बीज। कई स्थानों पर मूंगफली के स्थान पर उड़द के बीज किए गए वितरित। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की है मांग। झांसी के करोठा में माह के पहले शनिवार को संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में तहसील सभागार में संपन्न हुआ कार्यक्रम, जिसमें कुल 59 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें से 3 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। समाधान दिवस में राजस्व विभाग से सर्वाधिक 22 शिकायतें हुई प्राप्त। इसके अतिरिक्त इसके विभागों की भी मिली शिकायतें, 3 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। शेष 56 शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्यवाही के लिए किया गया है निर्देशित। जालौन के उरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मडोरा में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवन का जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने शनिवार को किया निरीक्षण। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भवन के विभिन्न हिस्सों का किया अवलोकन और उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता के लिए जानकारी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा स्वीकार्य। सागर जिले की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता रजत पदक। उन्होंने महिला 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में बनाई जगह, लेकिन स्वर्ण पद के मुकाबले में इंग्लैंड की असेल्या टोपराक से हार गई। यामिनी के सिल्वर मेडल के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या हो गई है 20, जिनमें 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल। एक सामान्य किसान परिवार से आती हैं बुंदेलखंड की बेटी यामिनी, जिनके पिता हरिओम मौर्य करते हैं खेती। टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील के बराना गांव में भीषण जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को किया अनूठा प्रदर्शन। गांव में नल जल योजना के बेअसर साबित होने से गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई आक्रोशित महिलाएं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से टंकी का कराया गया निर्माण और घर घर बिछाई गई पाइपलाइन। इसके बावजूद बीते 1.5 साल से नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई, जिससे ग्रामीण पानी के लिए हो रहे हैं परेशान। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से की बात और 1 सप्ताह के भीतर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया लिखित आश्वासन। तब जाकर महिलाओं का प्रदर्शन हो सका समाप्त। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।